पिंधरा एक श्रापित गांव जो दिन के उजाले में जितना शांत लगता है, रात के अंधेरे में उतना ही खौफनाक बन जाता है। घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों से घिरा ये गांव सदियों पुराने रहस्यों और डरावने किस्सों का गवाह है। कहते हैं इस गांव में एक पिशाचिनी का वास है जिसकी आत्मा क्रोध और प्रतिशोध से जल रही है। लोग आज भी रात के सन्नाटे में उसकी फुसफुसाहटें, खौफनाक हंसी और चीखें सुनते हैं। पिंधरा के हर कोने में छिपा है एक ऐसा अतीत जिसने इस गांव को कभी शांति नहीं दी। लेकिन पिशाचिनी की यह कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। पिशाचिनी का खौफ, पिंधरा का शापित गांव। पिंधरा एक ऐसा गांव जो चारों ओर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन के उजाले में ये गांव जितना शांत और साधारण लगता, रात के अंधेरे में उतना ही खौफनाक और रहस्यमयी हो जाता। लोग कहते हैं कि इस गांव पर सदियों पुराना शाप है और इसके पीछे छुपा है एक डरावना सच। पिशाचिनी। बहुत साल पहले पिंधरा एक खुशहाल गांव था। वहाँ की मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ थी और लोगों के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब गांव में एक अनजान स्त्री आई। वह बेहद सुंदर थी, इतनी कि लोग उसकी सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह जाते। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो अंदर तक झकझोर देता। गांव वालों ने उस स्त्री को शरण दी, पर किसी को नहीं पता था कि उसने गांव में कदम रखते ही मौत का तांडव शुरू कर दिया था। रात के समय वह किसी की झोपड़ी में जाती और सुबह वहां से सिर्फ शव मिलता। पहली घटना रमेश के साथ हुई। रमेश गांव का सबसे मजबूत आदमी था। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी ने चीख सुनकर गांव वालों को बुलाया। सब लोग वहां पहुंचे तो रमेश का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया, ये साधारण मौत नहीं है, ये पिशाचिनी का काम है, वह गांव को बर्बाद कर देगी। गांव के पुरोहित ने कहा, ये औरत इंसान नहीं है, ये पिशाचिनी है, इसे गांव से निकालना होगा। लेकिन उसे निकालना इतना आसान नहीं था। जब गांव वालों ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने डरावनी हंसी में कहा, तुम लोग मुझे भगाओगे? हा, अब मैं इस गांव से कभी नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ, जो भी यहाँ रहेगा वह धीरे धीरे मेरी हवस का शिकार बनेगा। और उस रात से पिंधरा एक श्रापित गांव बन गया। हर रात एक नई झोपड़ी से चीखें सुनाई देती और हर सुबह वहां से एक लाश मिलती। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे, पर कुछ लोग मजबूरी में रुके रहे। जो लोग रात में बाहर निकलने की हिम्मत करते, उनकी हालत और भी बुरी होती। किसी ने बताया कि उसने एक काली परछाई को गांव की गलियों में चलते देखा। वह परछाई कभी हंसती, कभी रोती और कभी कभी तो नाम लेकर लोगों को पुकारती। गांव के पास एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि पिशाचिनी वहीं से आती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाकर देख सके। एक दिन एक साहसी युवा रोहन ने उस मंदिर के रहस्य को उजागर करने की ठानी। वह जानता था कि यह उसकी जान ले सकता है, पर उसने ठान लिया था कि वह गांव को इस श्राप से मुक्त करेगा। रोहन ने रात को मंदिर में कदम रखा। मंदिर में चारों ओर अजीब सी गंध और सन्नाटा था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक जोर की हंसी गूंजी, आ गए रोहन, तुम मुझे रोकने आए हो? रोहन ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर का आसन था और वहां पिशाचिनी खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा विकृत हो चुका था। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने इस गांव को श्राप क्यों दिया? पिशाचिनी चिल्लाई, क्यों? तुम पूछते हो क्यों? इस गांव ने मुझे जलाया था, मुझे मार डाला था। मैं यहाँ की राजकुमारी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं इन सब की आत्माओं से अपना बदला लूंगी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में रखा एक पुराना शंख उठाया। वह जानता था कि यह शंख पिशाचिनी की शक्ति को खत्म कर सकता है। उसने जैसे ही शंख फूंका, मंदिर में भूकंप जैसा कंपन हुआ। पिशाचिनी चीखी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन शंख की ध्वनि ने उसकी शक्ति को तोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब होने लगी। पिंधरा में सब कुछ सामान्य हो चला था। गांव के लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे थे, लेकिन कहते हैं कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। मंदिर के खंडहर अब भी वीरान थे। दिन में भी वहाँ एक अजीब सी सिहरन महसूस होती और रात के अंधेरे में वहाँ से आती हल्की हल्की फुसफुसाहटें गाँव वालों के रोंगटे खड़े कर देती। एक रात गांव की सीमा पर रहने वाले एक बूढ़े दंपति ने मंदिर की दिशा से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने सुना? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उसकी पत्नी ने डरते हुए जवाब दिया, वह इंसान नहीं है। रात में मंदिर की ओर कोई नहीं जाता। लेकिन बूढ़ा जिद पर अड़ गया। हाथ में मशाल लिए वह मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी मशाल बुझ गई। अचानक हवा में वही डरावनी हंसी गूंजने लगी जो वर्षों पहले गांव ने सुनी थी। और फिर बूढ़ा गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने बूढ़े को मंदिर के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, पिशाचिनी।
पिशाचिनी लौट आई है। गांव के लोग भयभीत हो गए। उन्होंने पुरोहित को बुलाया जो पिंधरा छोड़ चुका था, लेकिन पुरोहित ने साफ कह दिया पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था। उसकी आत्मा अब भी उस मंदिर से बंधी है। ये गांव फिर खतरे में है। गांव के नौजवान रोहन, जिसने पहले पिशाचिनी को हराया था, को अब एक बार फिर उस मंदिर का सामना करना था। लेकिन इस बार पिशाचिनी और भी ताकतवर थी। वह अब केवल आत्माओं की भूख ही नहीं थी, वह बदला लेना चाहती थी। रोहन ने गांव के बुजुर्गों और पुरोहित की मदद ली। उन्होंने बताया कि पिशाचिनी को खत्म करने के लिए अब उसे उसके अतीत का सामना कराना होगा। गांव के इतिहास की परतें खुलने लगीं। पता चला कि वह स्त्री, जिसे लोग पिशाचिनी कहते थे, दरअसल एक निर्दोष राजकुमारी थी। उसे झूठे आरोप में जलाया गया था। उसके साथ न्याय करने के लिए गांव ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गांव वाले अपने पापों को स्वीकार करेंगे। रोहन और गांव के कुछ साहसी लोग मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां एक यज्ञ किया और राजकुमारी से क्षमा मांगी। लेकिन यज्ञ के दौरान पिशाचिनी की परछाई प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग समझते हो कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं सबको मिटा दूंगी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। बदला लेना तुम्हारी आत्मा को और अशांत कर देगा। पिशाचिनी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने एक दर्द भरी चीख के साथ कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरी आत्मा को मुक्त करो, मुझे यहाँ से जाने दो। गांव वालों ने यज्ञ पूरा किया और राजकुमारी की याद में वहां एक दीप जलाया। धीरे धीरे मंदिर के खंडहर में फैली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगी। उस दिन के बाद से पिंधरा ने कभी पिशाचिनी को महसूस नहीं किया। मंदिर अब एक श्रद्धा स्थल बन गया, जहां लोग दीप जलाकर राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति छल, कपट या पाप लेकर उस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अब भी पिशाचिनी का क्रोध झेलना पड़ता है। तो अगर आप कभी पिंधरा जाएं तो उस मंदिर में सिर्फ सच्चे दिल से प्रवेश करें। क्या आप ये हिम्मत कर पाएंगे? पिशाचिनी का खौफ, पिंधरा का शापित गांव।